हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ अनसुनी और कुछ ऐसी जो खुद से लड़ी जाती है। आज की कहानी है रेंजी ताकाहिरो की। एक ऐसा लड़का जो हमेशा अंधेरे में रहा, लेकिन एक दिन खुद एक रोशनी बन गया। रेंजी एक ऐसा लड़का था जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। वो स्कूल के कोने में चुपचाप बैठा रहता था, ना दोस्त ना कोई सपना। उसकी दुनिया एक सवाल में उलझी थी, मैं इतना अलग क्यों हूँ। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई मीरा। वो एकदम अलग थी, मुस्कुराती हुई, निडर और उम्मीदों से भरी। मीरा ने उससे कहा, हर परछाई तभी बनती है जब कहीं रोशनी होती है। रेंजी की आंखों में पहली बार किसी ने उम्मीद जगाई थी। उस रात रेंजी आईने के सामने खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आंसू थे और दिल में एक नई आवाज, क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? उसने खुद से पहली बार सच्चे सवाल पूछे और जवाब था, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। रेंजी ने खुद को बदलना शुरू किया। हर सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना, किताबों से दोस्ती करना। वो थकता जरूर था लेकिन हारता नहीं था। हर दिन वो अपने डर से लड़ता था और हर रात थोड़ा और मजबूत बनता था। स्कूल का सालाना कार्यक्रम आया। रेंजी पहली बार मंच पर खड़ा हुआ। पूरा हॉल शांत था और फिर उसने बोली अपनी आत्मा की बात, एक कविता। हर शब्द के साथ उसका डर मिटता गया और आखिर में पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। मीरा दर्शकों में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उसने धीरे से कहा, रेंजी, अब तुम एक साया नहीं बल्कि खुद एक रोशनी हो। अब रेंजी बदल चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक सपना था और उसकी आवाज में एक असर था। अब वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को रोशन करने वाला दीपक बन चुका था। अगर तुम कभी खुद को अकेला, कमजोर या बेकार महसूस करो तो ये याद रखना, परछाई केवल वहीं बनती है जहां कहीं रोशनी होती है। वो रोशनी तुम्हारे अंदर भी है, बस उसे बाहर लाने की हिम्मत चाहिए। रेंजी की तरह अंधेरे से उजाले तक का सफर तुम्हारा भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपकी जिंदगी में मीरा कौन है। सब्सक्राइब कीजिए